अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे शरीर कृमियों और कुकरी से भर गया है। मेरी चमड़ी फट गई है और उससे पीप बह रही है। मेरे दिन जूल्हे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए। प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। जो मुझे देखा करता था वह मुझे फिर नहीं दिखेगा। तेरी आंख भी मुझे नहीं देख पाएगी। जिस तरह बादल छट कर लुप्त हो जाता है, उसी तरह अधोलोक में उतरने वाला नहीं लौटता। वह फिर कभी अपने घर वापस नहीं आएगा। उसकी भूमि पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी वेदना प्रकट करूंगा, अपनी कटुता से विवश होकर बोलूंगा। क्या मैं समुद्र या भीमकाय मगरमच्छ हूँ जो तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब सोचता हूँ कि पलंग पर मुझे आराम मिलेगा, शैया पर मेरा दुख हल्का हो जाएगा, तो तू मुझे स्वप्नों द्वारा डराता है और डरावने दृश्यों द्वारा आतंकित करता है। यहाँ तक कि फांसी मुझे लुभाती है। जीवन की अपेक्षा में मृत्यु की कामना करता हूँ। मुझे अपने जीवन से घृणा हो गई है। मुझे छोड़ दे, मैं तो श्वास मात्र हूँ। मनुष्य क्या है जो तू उसे इतना महत्व दे और उस पर इतना ध्यान रखे? तू प्रतिदिन सवेरे उस पर दृष्टि दौड़ाता और प्रति क्षण उसकी परीक्षा लेता है। तू कब मेरी निगरानी करना छोड़ देगा? मुझे कब अपना थूक निगलने का अवसर मिलेगा? मनुष्यों के पहरेदार, यदि मैंने पाप किया तो इससे तुझे क्या? तूने मुझे अपना निशाना क्यों बनाया है? क्यों मैं तेरे लिए भार बन गया हूँ? तुझे मेरे अपराध असहाय क्यों है? तू मेरा दोष अनदेखा क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं शीघ्र ही मिट्टी से मिल जाऊंगा। तू मुझे ढूंढेगा परंतु मैं शेष नहीं रहूंगा।